बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.8। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे 8, 9, 10 तीन क्वेश्चंस रह गए हैं। आइए आज उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज ₹4928। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। कि एक ग्राउंड को लेवल करना है 4928 के हिसाब से खर्चा आता है और ₹2 पर स्क्वायर मीटर उसका रेट है, तो बताएं कि उसका रेडियस क्या होगा। तो हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें एरिया दिया हुआ था सर्कल का, तो हमने वहाँ से रेडियस निकाल लिया था, लेकिन अब हमें यहाँ पर एरिया भी नहीं दिया हुआ। तो फर्स्ट स्टेप है कॉस्ट से एरिया निकाला जाए। उसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, मतलब एक चीज़ की कीमत से को यूज़ करते हुए ज़्यादा की कीमत फाइंड करना, वो तरीका लगाएंगे। वो कैसे? देखिए, हमें पता है कि ₹2 है पर स्क्वायर मीटर, यानी ₹2 में 1 स्क्वायर मीटर एरिया लेवल होता है। तो हमें फाइंड ये करना है कि ₹4928 में कितना एरिया लेवल होगा। तो आइए देखें इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एरिया लेवल्ड इन ₹2। ₹2 में कितना एरिया लेवल हो रहा है? 1 स्क्वायर मीटर। ₹2 पर स्क्वायर मीटर का क्या मतलब है? ₹2 में 1 स्क्वायर मीटर। तो भाई ₹1 में कितना होगा? यही यूनिटरी मेथड कहलाता है। एरिया लेवल्ड इन ₹1। ₹1 में कितना होगा? अब जब भी हम 1 की कीमत फाइंड करने लगते हैं, ज़्यादा से तो डिवाइड करते हैं। 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 1/2 कर लें, डिवाइड करके 0.5 लिख लें, आपकी मर्जी है। अब हम फाइंड करने लगे हैं जो वो एरिया आएगा, यानी एरिया लेवल्ड इन रुपीज जितने असल में खर्च हुए 4928। तो भाई एक की कीमत फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड किया 1 आगे वाले को पीछे वाले से, जो कि 1 था उसको 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें ये करना है कि अब मल्टीप्लाई करना है जो अभी बन चुका है, यानी 1/2 इसको 4928 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यूँ हमें एरिया पता चल जाएगा कि कितना एरिया असल में था। कटिंग करें, 2 to the 4 to 4 are 8, 12 हो जाएगा, तो 6 are 12 to 4 are 8। तो भाई असल में जो एरिया है उस सर्कुलर ग्राउंड का वो है 2464। अब हमें फाइंड करना है उसका रेडियस। फर्ज कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास है R। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है कि वो होता है πr²। अब ये जो एरिया है जो हमने निकाला है, ये भी सर्कल है और ये सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है। तो अब इन दोनों बातों को हम यूज करते हुए लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है πr², ये इक्वल है 2464 के, क्योंकि एक ही एरिया को दोनों जाहिर कर रहे हैं। r फाइंड करना है, r² को इधर रहने दें, पाई को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें। अब इस पाई की वैल्यू जो है वो लगा दें। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 22/7, 2464/22। और जो दूसरी दफा ओवर 7 आता है वो 2 दफा डिवाइड करना का, उसका मतलब 2 दफा डिवाइड करना। जब हम 2 दफा डिवाइड करते हैं तो दरअसल वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब टेबल पढ़ लें। 2 11s are 22 होते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। अब 11 का टेबल देख लें। 11 1s are 11, 13 हो गए, फिर 11 1s are 11, 2 बचे 22 हो गए, 11 2s are 22, यानी r² इक्वल आ गया 112 मल्टीप्लाई बाई 7। 112 मल्टीप्लाई बाई 7 कितने हो जाते हैं? r² इक्वल आ गया 7 to the 14, 4 लगा, 1 कैरी, 7 1s are 7 and 1 8, 7 1s are 7। तो r² 784 के इक्वल है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें और 784 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें। अब 784 का स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन, जिस तरह आपकी मर्जी है, फाइंड कर लें। डिवीजन मेथड आसान होता है, वही देख लेते हैं। 84 7 पहले 2 से करेंगे, 2 2 4, 7 नंबर का टेबल जो पढ़ना शुरू करते हैं। 7 में से 4 पीछे रह गया 3, अगला पेयर उतार लें, 84 आ जाएगा, 2 में 2 डालें 4 हो जाएगा। अब 4 का टेबल 38 पढ़ें तो 4 9 36 होता है, करके देखें 49 को 9 से ये ज़्यादा हो जाएगा। 9 9 81, 1 लगा 8 कैरी, 9 4 36 एट 8 44, ये ज़्यादा होगा। 9 की बजाय 8 से करें, 8 साइड पे लिखें, 8 ऊपर भी लिख लें। 8 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 4 32 एंड 6, ये रहे जी पूरा हो गया। यानी कि जो रेडियस निकला उसके स्क्वायर रूट कट के आर रह गया और 784 का स्क्वायर रूट हो गया 28 मीटर। तो उस ग्राउंड का रेडियस 28 मीटर्स था। तो उम्मीद समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया। हमें इस क्वेश्चन में कोई एरिया नहीं दिया हुआ था, हमें पता था कि उस घास के मैदान पे को लेवल करने का, उस मैदान को लेवल करने का खर्च जो है 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना है। उससे हमने पहले एरिया फाइंड किया, फिर एरिया के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, सर्कुलर एरिया के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए सर्कल का रेडियस फाइंड कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी लगभग इसी तरह का है, उसमें भी हमें कोई एरिया नहीं दिया हुआ। पहले हम एरिया फाइंड करेंगे और फिर हम उसकी मदद से जो हमें चीज़ पूछी गई है वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज ₹2450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। कि एक मैदान है स्क्वायर शक्ल का, एक खेत है स्क्वायर शक्ल का, जिसमें हल चलाना है। 2450 रुपीज़ खर्चा आता है, 2 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से। मतलब 2 रुपये में कितना एरिया, 100 स्क्वायर मीटर। 1 रुपये में कितना डिवाइड किया और 2450 में कितना मल्टीप्लाई किया, फाइंड किया। पहला स्टेप हमारा यही है। तो उसके बाद पता क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, सिंपली उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें लेंथ ऑफ साइड मिल जाती है। ये हमने हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। तो बस भाई इतनी सी बात है, पहले एरिया, दूसरे नंबर पे लेंथ ऑफ साइड। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एरिया प्लॉट हम यूज करेंगे, जो हल चलाया गया एरिया। एरिया प्लॉट एरिया प्लॉट इन या फॉर ₹2। 2 रुपये में कितना एरिया है, 100 स्क्वायर मीटर। तो एरिया जिस पे हल चलेगा 1 रुपये में, वो कितना होगा, वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 डिवाइड कर लें अगर करना है तो। ये तो एक ही बार लास्ट में चल के करेंगे। एरिया प्लॉट इन रुपीज, जो सारा खर्चा आया 2450, उसमें कितना एरिया होगा, 100/2 मल्टीप्लाई बाई 2450। तो भाई 2 को 100 से कटिंग करें 50 आ जाएगा, 50 को 2450 से मल्टीप्लाई कर दे। अब इनको ज़बानी मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान सा तरीका है। वो क्या, ये 2 0 उतार लें, ये 2 0 लगा कर दें और आपके पास 5 और 245 बच गए हैं। 5 का टेबल आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 5 को 245 से मल्टीप्लाई करके बाकी रकम इधर लिख दें। 5 5 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 4 20 into 22, 2 लगा 2 कैरी, 5 2 10 into 12। आंसर आया 122,500 स्क्वायर मीटर। भाई ये एरिया है उस स्क्वायर फील्ड का। तो अब हमें पता करना है उसकी साइड कितनी लंबी होगी। तो भाई हमें फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। तो हम उसी फार्मूले को उल्टी तरफ से यूज करेंगे कि लेंथ ऑफ साइड जो है उसका स्क्वायर इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो इस चीज में आप वैल्यूज लगा दें। लेंथ ऑफ साइड हमें फाइंड करनी है, तो जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसको चूंकि वो उसकी वैल्यू हमें पता है तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 122,500।
अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। लेंथ ऑफ साइड उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा इस तरफ, दूसरी तरफ 122,500 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा ये वैल्यू बाद में लिख लें, स्क्वायर रूट पहले ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह ठीक है। अब आपका स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहां पे बचेगी आपके पास लेंथ ऑफ साइड, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। चलो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 122,500 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। पहले से पेयर बनाए, 0 0 25 12, 3 3 आर 9, 12 माइनस 9 आ गया 3। अगला पेयर होता है 25, 3 को डबल किया 6 आ गया। अब 6 का डबल 32 को पढ़ें, 6 5 आर 35 साइड पे लिखा, 5 ऊपर लिखा, 5 को 65 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 आर 25, 5 लगा, 2 कैरी 5, 6 है 30 इंटू 32। तो इस तरह से भाई ये पूरा पूरा कट गया। अब हमारे पास 2 जीरो बचे हैं, तो जितने जीरोस बचते हैं, जितने पेयर्स बचते हैं उतने जीरो ऊपर लगा देते हैं। एक ही जोड़ा बचा हमारे पास, तो एक जीरो ऊपर लगा दिया जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 350। तो अभी लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर की कितनी है, 350 मीटर्स। चलो अब इसका जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देखते हैं। ये क्वेश्चन में हमें पता है कि एरिया कितना, कहता है स्क्वायर लॉन एरिया इज 62,500 स्क्वायर मीटर, हमें उसका एरिया दिया हुआ है। अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन, एक लकड़ी की हमें बाड़ लगानी है उसके चारों तरफ। हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, कितनी लंबी बाड़ चाहिए। हम पहले लेंथ ऑफ साइड फाइंड करेंगे, वहां से हमें पता लग जाएगा कि चारों तरफ लगानी है, तो उसके जो पेरीमीटर है, उसका जो अहाता है, उसकी लेंथ के लिए हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करके पता चला लेंगे कितनी लंबी बाड़ हमें दरकार है। और एंड पे हमें यह भी करना है कि व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ₹50 पर मीटर, 50 रुपये फी मीटर के हिसाब से वो बाड़ हमें कितने रुपए में पड़ेगी, ये भी हमें फाइंड करना है। तो वो पहला स्टेप स्क्वायर रूट लेके साइड फाइंड करें, दूसरा स्टेप लेंथ ऑफ फेंस फाइंड करें, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एक ही जितनी होती हैं, 4 ही साइड्स होती हैं। और लास्ट में खर्चा पता करें 50 से उसको 50 से मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ फेंस को। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन जो है वो कितना है। एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन हमारे पास है 62,500 स्क्वायर मीटर। तो हमें लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे यूज किया था। लेंथ ऑफ साइड का जो स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, या पहले वैल्यू लिख लें फिर स्क्वायर रूट ले लें। तो लेंथ ऑफ साइड का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसका भी स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। अब आप वैल्यू लगा दें इसमें। लास्ट टाइम हमने पहले वैल्यू लगा दी थी, बार बार स्क्वायर रूट ले लिया था, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और सिर्फ बचेगी लेंथ ऑफ साइड, और दूसरी तरफ आप वैल्यू लगाओगे और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, 62,500 का स्क्वायर रूट। तो भाई आसान सा स्क्वायर रूट है, जल्दी से फाइंड करें। 62,500 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करने लगे। हम पेयर बनाया और फिर पेयर बनाया और 6 अकेला रह गया। सेम नंबर का टेबल 2 2 4 से शुरू किया, 6 माइनस 4 2 आ गए, 25 का पेयर नीचे आया, 2 को डबल किया 4 बन गए, 4 5 20 होते हैं। 5 साइड पे लिखा, 5 ऊपर लिखा, टेबल पढ़ना शुरू करें। 5 5 25, 5 लगा, 2 कैरी 5 4 20 इंटू 22, 225 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। एक पेयर नीचे बचा, उसको हमने 0 1 को ऊपर लगा दिया। तो भाई 250 मीटर उसकी साइड की लेंथ है, 250 मीटर्स। अब एक साइड उसकी 250 मीटर की है, तो भाई फेंस या बाड़ तो चारों तरफ लगती है, तो टोटल बाड़ की फेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी वो फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ फेंस अराउंड स्क्वायर
उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड किया है साइड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 250, 4 को 250 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 0 0, 4 5 20, 0 लगा 2, कैरी 4 2 8 एंड 2 10, तो ये भी निकली 1000 स्क्वायर, सॉरी 1000 मीटर, 1000 मीटर स्क्वायर जो था वो एरिया था, ये लेंथ जो है वो मीटर में होगी, स्क्वायर में नहीं होगी। तो 1000 मीटर लंबी बाड़ आपको दरकार है। अब आते हैं हम इसके खर्चे की तरफ कि कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट है भाई 50 रुपीज पर मीटर, यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस जो है वो हमारे पास है ₹50। तो कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंस कितनी हो जाएगी, 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1000। और भाई सिंपल तरीका है, जीरो सारे इकट्ठे कर लो, 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो ये 4 जीरोस लगाओ। उसके बाद नंबर कौन से बचे हैं, 5 और 1, 5 1 आर 5। तो भाई इतने रुपीज चाहिए, ये कितने हो गए, 50,000 रुपीज दरकार हैं उस फेंस को लगाने के लिए। बस भाई ये 3 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर भाई पूछे जहां से नहीं आई। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।